हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है आप सभी मसीही भाई बहनों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज का जो विषय है ये सबसे हटके है और आपके लिए बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है ये वीडियो। हर एक मसीही भाई बहन का ये क्वेश्चन होता है, सवाल होता है और सारी बातें सबके ऊपर लागू होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके मन में कहीं ना कहीं ये बातें आती हैं कि क्या हम हमारे परिवार में किसी भी व्यक्ति के मरने के बाद परिवार के लोगों का मुंडन करवाना सही रहेगा या गलत। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे और पूरी बात को समझेंगे। तो देखिए, मुंडन हमारे हिंदू समाज या मुसलमान समाज में करवाया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों ने ऐसे रीति रिवाज बनाया हुआ है कि व्यक्ति अपने समाज के दबाव में आकर के, अपने पड़ोसी के दबाव में आकर के, रिश्तेदारों के दबाव में आकर के वह इसी रीति रिवाज में फंस जाते हैं और विवश हो जाते हैं, उनकी सारी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। तो बाइबल के आधार पर ये सही है या नहीं, हमारे बहुत सारे मसीही भाई बहन भी ये सवाल पूछते हैं कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद लोग उस व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए शोक मनाते हैं, उपवास करते हैं और क्या करते हैं कि वह और भी अधिक कार्यक्रम करते हैं। तो वे करते हैं, फिर मरने वाले के जो परिवार वाले के लोग होते हैं उन व्यक्तियों के लिए मुंडन करवाते हैं। तो अक्सर जो है ऐसा होता है, देखा जाता है हमारे समाज में कि लोग जो है उस व्यक्ति के नाम पर दान पुण्य भी करते हैं, अपने पड़ोस वालों को भोजन भी करवाते हैं, तीर्थ धाम और नहाने भी जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से उस व्यक्ति की आत्मा को शांति मिलती है और वह व्यक्ति स्वर्ग जाता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल इसके बारे में क्या कहती है, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। देखिए दोस्तों, एक बहुत ही गंभीर सवाल है। मान लीजिए आपके घर में आपके परिवार वाले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, लेकिन आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, चर्च भी जाते हैं, यानी कि आपने अपना पूरा जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पण कर दिया। आपके घर में भी किसी की अगर मृत्यु हो जाती है या फिर कोई भी त्योहार पड़ता है जिसमें कि आपको ऐसे कार्यक्रम करने पड़ते हैं जो कि आपके सामने एक बहुत बड़ा जो है संकट का रूप ले लेता है कि मुझे इस परिस्थिति में क्या करना चाहिए, क्योंकि उस घर में आप केवल अकेले हैं और सच्चे और जीवित परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। बाकी कोई भी आपकी भावना को नहीं समझता, आपके मन के दर्द को नहीं समझता। मान लीजिए आपके घर में यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि इनका क्रियाक्रम संसारिक रीति रिवाज के अनुसार होना चाहिए। अब ऐसे में बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की चीज़ों को करते हैं, जिसमें कि मुंडन भी करवाते हैं, पिंडदान भी करवाते हैं। तो उस व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी हो जाती है, वह सोचने लगता है कि इस कठिन परिस्थिति में मुझे अब क्या करना चाहिए। उसके सामने बहुत ही बड़े सताव का सामना उसको करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल में जब हम देखते हैं इफिसियों उसका 4 अध्याय और उसका 17 वचन, तो प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, वहाँ पे लिखा है, और प्रभु में जो है जताए देते हैं कि क्या करना है आपको। जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन की अनरीति पर चलते हैं, तुम अब से ऐसी चाल ना चलो। अन्य जाति लोग का मतलब है जो संसारिक लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं या यीशु मसीह को नहीं जानते हैं। वे कैसी चाल चलते हैं, लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को, आप बाइबल भी पढ़ते हैं, आप चर्च भी जाते हैं। आपको प्रभु कहते हैं कि तुम अब फिर से ऐसी चाल ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनकी मन कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, यानी कि वह परमेश्वर से अलग हो गए हैं। देखिए, बाइबल सिखाती है कि यदि आप किसी रीति रिवाज को मानते हैं, बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जो रीति रिवाज को फॉलो करते हैं। उनका मानना यह है कि हम रीति रिवाज से अपने परिवार को खुश कर सकते हैं और मन चाहा वरदान पा सकते हैं। इसलिए संसारिक लोग अपने अपने ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए ये सारे कार्यों को करते हैं। यहाँ तक कि लोग जानवरों की बलि भी देते हैं। ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो होती हैं।
लेकिन बाइबल जो प्रभु का वचन है वह ये सिखाता है कि सच्चे और जीवित परमेश्वर ने किसी भी रीति रिवाज को नहीं बनाया। उसने मनुष्य को इसलिए बनाया ताकि उससे वह उसका गहरा संबंध स्थापित कर सके, यानी परमेश्वर से, अपना परिवार बनाने के लिए। लेकिन कारणवश मनुष्य पाप कर बैठा और परमेश्वर से दूर हो गया। परमेश्वर ने किसी भी रीति रिवाज को नहीं बनाया और ना ही परमेश्वर को आप किसी भी रीति रिवाज से खुश कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे परिवार में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम मुंडन करवाते हैं। मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं इस रीति रिवाज को पूरा कर रहे हैं। जब हम देखते हैं बाइबल में तो रोमियो 12 अध्याय में जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे? जब कोई व्यक्ति प्रभु पर विश्वास करता है तो क्या होता है? प्रभु उसका उद्धार करता है और वह व्यक्ति पवित्र बन जाता है। यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। देखिए, बाइबल स्पष्ट रूप से तो यह नहीं कहती कि आप किसी के मरने के बाद मुंडन नहीं करवाना चाहिए, लेकिन ये जो रीति रिवाज हैं पुराने समय से चले आ रहे हैं, जिसमें मूर्ति पूजा और अलग अलग चीज़ें भी शामिल हैं, तो आप क्या करें, आप ऐसे ही जाकर किसी नई नाई की दुकान पर क्या कर सकते हैं, मुंडन करवा सकते हैं। जैसे कि यदि आपके बाल बड़े हो गए हैं या फिर आपके बाल में ज़्यादा डैंड्रफ हो रहा है या किसी भी तरह के बालों का कोई रोग अगर आपको है, तो आप उसके आधार पर अपने बाल को क्या कर सकते हैं, कटवा सकते हैं या मुंडन कर सकते हैं। इसमें कोई भी बुराई नहीं है। लेकिन यदि आप एक मसीही हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं और आप किसी रीति रिवाज को नहीं मान सकते, जो कि हम जब देखते हैं यजकेल की किताब उसका 44 अध्याय और उसके 20 आयत में इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु का वचन कहता है, ना तो वह सिर मुंडवाए और ना बाल लंबे होने दे, वह केवल अपने बाल कटवाए। क्या लिखा है कि ना तो वह सर मुंडवाए, मतलब आप अपने बाल ज़्यादा बड़े भी नहीं रख सकते और ज़्यादा छोटे भी नहीं रख सकते। जब हम देखते हैं लय व्यवस्था में तो वहाँ पे भी इस प्रकार से ही प्रभु का वचन कहता है कि वे ना तो अपने सर मुंडवाए और ना अपने गाल के बालों को मुंडवाए और ना अपने शरीर जो है चीरे। और गाल के बालों का मतलब ये है कि उस समय मिस्री लोग जो होते थे वह अधिकतर बालों को मुंडवा लेते थे, यानी कि गंजे हो जाते थे और उनकी जो निचली दाढ़ी होती थी वह छोटे क्या कहते थे, छोटे से रखते थे। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निकलता है कि एक मसीही को यदि वह किसी रीति रिवाज के आधार पर अपने बालों को मुंडवाता है या मुंडन करवाता है तो बाइबल इसके लिए मना करती है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इन बातों को समझ सकती हूँ कि यदि किसी के घर में कोई उसका प्रिय या परिजन की मृत्यु हो जाती है तो बहुत दुख होता है। उसके पास दो रास्ते होते हैं, एक सांसारिक और एक परमेश्वर का। वह व्यक्ति घबरा जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। इस कठिन परिस्थिति में मैं किससे मदद मांगूं, किससे पूछने जाऊं? मेरे प्रियो, मैं उस भाई या बहन से निवेदन करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप परमेश्वर से प्रार्थना करें। वे जिस भी चर्च में जा रहे हों, जहाँ से भी वह वचन का उनको ज्ञान मिल रहा हो, आप अपने पास्टर से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनसे राय ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बहुत सारे ऐसे भाई बहन हैं जिनको ये सारी बातों का जवाब मिल गया होगा और आप अपने मसीही भाई बहनों के साथ ये वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि वे भी इसके बारे में जान सकें। और आशा करती हूँ कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।